दोस्तों, जैसे ही रिलायंस जियो ने फ्री इंटरनेट की सुविधा हिंदुस्तान में शुरू की, ऐसे ही लोगों में इंटरनेट की जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल, एक स्मार्टफ़ोन आ गया था। दोस्तों, स्मार्टफ़ोन जैसा कि इसका नाम खुद इंडिकेट करता है, स्मार्ट यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट होने वाला, टेक्नोलॉजी को समझने वाला और हमारे टास्क्स को आसान करने वाला ये स्मार्टफ़ोन हमारे हाथों में है और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक अहम मुद्दे पे बात करूँगा और शायद आप में से कुछ लोगों की भी इस तरह की ही राय होगी, इस तरह की ही सोच होगी। तो अगर आप भी हमारी राय से सहमत हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा-सा आगे पुश करें, शेयर करने में मदद करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारे समाज में ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र होता है और मैं और प्रिसाइज़ली बात करूँ, तो मैं बात करूँगा मेवात रीजन की, जहाँ पर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोग अभी भी अपनी जीविका को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर स्मार्टफ़ोन काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है, बच्चे के हाथों में स्मार्टफ़ोन है। ऐसे में दोस्तों, हम सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से जो फ़ेसबुक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर आए दिनों हमें कुछ ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती है और ये वीडियोज़ हमें ना चाहते हुए भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है फ़ेसबुक के ऊपर, उनमें से अगर कोई भी फ़ेसबुक फ्रेंड इस तरह की वीडियोज़ को एंगेज रहता है, इस तरह के वीडियोज़ में लाइक करता है, वॉच करता है, शेयर करता है या फिर उसे किसी भी तरह से उसमें उनकी एंगेजमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी वॉल पे ये फ़ेसबुक दिखा देता है, जो कि हमारे बिना परमिशन के हमें वो वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। हालाँकि ऐसा इंटेंशनली हम नहीं चाहते कि ये वीडियोज़ हमें देखने को मिलें, पर फ़ेसबुक का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है कि वो हमारी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है और हमें उस तरह की वीडियोज़ ही दिखाता है। और ये वीडियोज़ दोस्तों क्या होती है कि आए दिनों हमारी माँ, बेटियाँ, बहनें समाज में ऐसी वीडियोज़ शेयर करती हैं, जिससे हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाता है, एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी वीडियोज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। और कुछ तो ऐसी वीडियोज़ होती हैं दोस्तों, जिनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वायरल किया जाता है। उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारी वीडियो शूट होकर इन्हें वायरल किया जा रहा है। और कुछ वीडियोज़ ऐसी हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर खुद वो औरतें अपनी वीडियोज़ अपनी मर्ज़ी से बनाती हैं और कुछ पैसा कमाने के एवज़ में आप यूँ कह सकते हैं कि एक लाइव आने का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ, जो महिला होती है, जो एक औरत होती है, जो पर्दे में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अपनी लिमिटेशंस में रहें तो समाज के स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो औरतें, वो लेडीज़ लाइव टेलीकास्ट करती हैं, अपने वॉल पे आती हैं, अपनी पोस्ट पे आती हैं लाइव, और उसके बाद उसमें जो लोगों का एक हुजूम उस तरफ उमड़ पड़ता है। और आप जानते हैं कि किसी को कहीं भी एंटरटेनमेंट मिलता है तो अपनी सीमाओं को लांघ कर वहाँ पर पहुँच जाता है। और ऐसे में दोस्तों, उन औरतों की जो इज्जत है वो खूब धड़ल्ले से उछाली जाती है और ऐसा मुमकिन है कि उनकी वो वीडियोज़ उनके माँ, उनके भाई, उनके बाप, उनके सभी रिलेटिव्स तक भी ज़रूर जाती होंगी। ऐसे में दोस्तों, समाज के स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से एक तरह से रोका भी जा सकता है। अगर हम खुद एज ए व्यूअर हम उन वीडियोज़ में एंगेजमेंट ना दें, तो वो यूट्यूब, फेसबुक प्लेटफॉर्म से खुद ब खुद वहाँ से एक तरह से रिप्लेस हो जाएंगी। और अगर आप अच्छे कंटेंट पोस्ट करते हैं, जैसा कि हम पीछे भी इस चीज़ पर काफ़ी फोकस करते आए हैं कि आप अपनी अगर आप एक व्यूअर हैं फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आप एक व्यूअर हैं तो सिर्फ एक व्यूअर या फिर एक दर्शक आप बिल्कुल ना रहें। आप भी पार्टिसिपेशन करें, ऐसे कंटेंट आप भी क्रिएट करें जो हमारे समाज के लिए बेहतर हों, अच्छे हों। और अगर ऐसे कंटेंट्स आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, आप अच्छे कंटेंट वहाँ पे पोस्ट करेंगे तो ये जो फूहड़ कंटेंट हैं, वल्गर कंटेंट हैं या फिर ये बेकार कंटेंट हैं, जहाँ पर हमारी लेडीज़ की इज्जत को तार-तार किया जाता है, उछाला जाता है, ऐसे कंटेंट खुद ब खुद इन प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएंगे। आप अगर ऐसे कंटेंट्स आपके वॉल पे आते हैं तो आप उन्हें म्यूट करिए, उन्हें आप वहाँ से रिपोर्ट करें, ताकि ऐसे कंटेंट्स ज़्यादा समाज में ना फैलें और इससे हमारे समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से टाइमली आपको इस तरह के कंटेंट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि मैं उसी फील्ड का हूँ। पर आप भी खुद भी आप पार्टिसिपेशन करें। अगर आप एक अच्छे वकील हैं तो आप लोगों को बताएं कि किस तरह के केसेस से आप दूर रहें, किस तरह की एक्टिविटीज़ से आप दूर रहें, ताकि आपका नाम किसी केस या फिर झूठे मुकदमे में ना आ सके। और अगर आ चुका है तो उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप इस पे कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको अच्छा खाना बनाने की तरकीब आती है, रेसिपी आती है, पहल आती है, तो आप उस मेथड को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं, आप इन्वर्टर की बैटरी का कनेक्शन कर सकते हैं, बिजली के कनेक्शंस कर सकते हैं, तो आप उनके कंटेंट्स बनाइए। अगर आप बीइंग अ लेडी आप मेहंदी लगाने में अच्छी हैं, तो आप मेहंदी कैसे लगाते हैं उस तरह के कंटेंट्स बनाइए। आप कपड़े कैसे बुनने हैं उस तरह के कंटेंट्स बनाइए, ताकि समाज में एक पॉजिटिव वेव चले, एक लोगों की जो सोच है उसमें थोड़ा-सा बदलाव हो सके। मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो की रीच बहुत कम रहेगी, क्योंकि इस तरह के कंटेंट्स को आप लोग नहीं शेयर करेंगे। पर अगर ये बात मेरी सिर्फ एक इंसान तक भी जाती है, तो मेरा यहाँ पर बैठने का, इस बात को आप तक पहुँचाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें इस तरह के कंटेंट्स जिससे हमारे समाज में एक नेगेटिविटी फैले, उनसे थोड़ा-सा दूर रहें, उन्हें थोड़ा-सा रिपोर्ट करें। और अगर आप डेली बेसिस पे कुछ-कुछ कंटेंट्स रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप उन कंटेंट्स को डिसलाइक करें और फेसबुक एल्गोरिदम को ये बताने की कोशिश करें कि ये कंटेंट समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इससे हमारे समाज को अच्छा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक अच्छा बिल्डअप मिलेगा, और हम एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ आगे चलेंगे, जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी बेहतर होंगी। क्योंकि दोस्तों, एक और छोटी सी बात मैं मेंशन करता चलूँ कि आजकल ये जो स्मार्टफोन है, हमारे छोटे-छोटे जो बड़े नाजुक बच्चे होते हैं उनके हाथों में भी पहुंच चुका है, और वो लगातार शॉर्ट्स, रील्स या फिर इस तरह की स्टोरीज स्क्रॉल करते रहते हैं। उनके सामने कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि अक्सर उनमें जो लॉगिन होता है उनके स्मार्टफोन में, वो हमारा खुद का एडल्ट अकाउंट होता है, यानी 13 साल से ज़्यादा उम्र वालों का अकाउंट होता है। और हम उस पे जो भी कंटेंट वॉच करते हैं, तो यूट्यूब उन्हें उसी के बेसिस पे कंटेंट दिखाता रहता है, जो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे लिए शॉर्ट्स आते हैं, फेसबुक पे रील्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, और हमारे बच्चों का जो जहन है, जो माइंड है, ये भी बड़ी बुरी तरह से इस चीज़ से इम्पैक्ट होता है। कोशिश करें दोस्तों, आप इस तरह के कंटेंट्स ना देखें और इनको रिपोर्ट करें, डिसलाइक करें, और इनको कम से कम शेयर करें, आगे पहुंचने ना दें, और खुद के कंटेंट्स आप क्रिएट करने की कोशिश करें। क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और हाल ही में चैट जीपीटी, जो ओपन एआई का एक लर्निंग, एक तरह की एक कह सकते हैं कि एडवांस एआई टूल था, उसको टक्कर देने के लिए चाइना ने भी एक डीप सीक नाम का एआई टूल बना दिया है, और इस तरह से एक जंग शुरू हो जाएगी, डिजिटल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने आप को अडॉप्ट करें इस डिजिटल वॉर की तरफ, और कोशिश करें कि आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका पार्टिसिपेशन भी इस तरफ जल्दी से जल्दी हो, ताकि आप समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। धन्यवाद।